हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेसिक मैथ्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्नावली के परिचय और इसके उदाहरण सोल्व किए थे, तो अब हम इसमें प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें क्या करना है, इन प्रश्नों को सभी समीकरणों को हल करना है और उनके उत्तर की जाँच करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हम समीकरण दी हुई है 3x = 2x + 18। इस प्रकार की समीकरण दी हुई है। तो इस समीकरण को किस प्रकार से हल करेंगे, क्या करते हैं कि सबसे पहले जो चर दिए हुए हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि x वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो ये 2x बराबर के इस साइड में लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, माइनस में 2x, यानी कि बराबर के दूसरी साइड में जो संख्या जाती है, तो अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी, गुणा की है तो भाग में जाएगी और भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। इस प्रकार से कर लेंगे, बराबर 18। इस प्रकार से लिख लिया। अब 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना आएगा, 1x। तो x आ जाएगा, चाहे 1 को लिखें या ना लिखें तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बराबर 18, यानी कि x बराबर 18 प्राप्त हो गया है। इसका आंसर कितना आ गया, 18। अभी हमारा आंसर तो आ गया है कि x बराबर 18 है, लेकिन अब इसके जांच करनी है उत्तर की कि गलत है या सही। तो इसके उत्तर की जांच किस प्रकार से करेंगे कि इस समीकरण में सबसे पहले हम जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x बराबर कितना रख देंगे, 18 रख देंगे। तो 3, इसके बाद x है तो x की जगह क्या करेंगे, 18 रखेंगे, 18 रख दिए। यानी अभी इसके बीच में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, 3 और x में इस प्रकार का कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर इसका मतलब होगा ये गुणा में है संख्याएं, बराबर 2 × 18, क्योंकि 2 के बाद क्या है यहाँ पर x, तो x की जगह क्या रख देंगे, 18 + 18। इस प्रकार से लिख दिया। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 × 36 18 × 54 बराबर, अब 18 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 दूनी 36 + 18। अब 36 में 18 को ऐड कर देंगे तो 54 बराबर 36 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 54, यानी कि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या आ गए, बराबर। अगर दोनों पक्ष बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि अपना उत्तर सही है। तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, या फिर इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, LHS बराबर RHS। इस प्रकार से LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन हल कर लिया, 3x = 2x + 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 5t - 3 बराबर 3t - 5। इस प्रकार से है दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले t वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना t वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो 5t, ये संख्या प्लस की है तो इधर आएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की, माइनस के 3t बराबर -5। अब ये संख्या माइनस की है तो उधर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, प्लस के 3। अब 5t में से माइनस के 3t गए तो कितने बचे, 2t बराबर। अब -5 है और +3 है तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, -5 और प्लस का 3। तो बड़ी संख्या है तो यहाँ पर साइन किसका आएगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस का। अब 5 में से 3 घटा देंगे कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर कितना बच गए, 2। अब 2t है बराबर -2। अब ये t और 2 आपस में क्या है, गुणा में है, तो इधर ये संख्या गुणा में इधर भेजेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, बाईं तरफ दाईं तरफ भेजेंगे तो बटे में चली जाएंगी ये संख्या, -2/2 इस तरीके से। अब 2 को 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, -1। इस प्रकार से t का मान कितना प्राप्त हो गया, -1। ये क्या हो गया आंसर। अब इसके उत्तर की जांच करनी है कि अपना जो t का मान -1 आया है ये सही है या गलत। तो इसके उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर क्या रख देंगे, t का मान -1।
तो 5 t का मान कितना है -1 -3 बराबर 3 t की जगह रखेंगे -1 -5 इस तरीके से रख देंगे। अब 5 और ये गुणा में है -1, ठीक है। अगर 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -5 और ये -3 पहले से एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू, और ये 3 ये -1 की क्या है गुणा में, तो इनको लिख देंगे -3 तो, और ये -5। अब -3 और -5 कितने हो गए -8 बराबर -3 और -5 ये भी -8, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों क्या आ रहे हैं बराबर। इसका मतलब है हमारा उत्तर सही है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 5x + 9 बराबर 5 + 3x, इस प्रकार से अभी इस समीकरण को सोल्व करना है। अब इसमें भी क्या करेंगे, x की संख्याओं को एक तरफ और बिना x की संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो 5x, अभी ये प्लस का 3x इधर आ जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का 3x बराबर 5, और ये संख्या उधर जाएगी तो किसी हो जाएगी -9। इस पर 5x में 3x गए तो कितने बचे 2x बराबर 5 - 9, तो यहाँ पर बचेंगे -4 इस प्रकार से। तो x बराबर -2, यानी कि ये 2 इसके बटे में जाएगा तो कितना आएगा, जैसे इस प्रकार से लिख सकते हैं x बराबर -4/2। ये 2 किसके इसके गुणा में है तो ये इस दाएं तरफ आएगा तो किस में चला जाएगा बटे में, तो इसको काटेंगे 2 दूनी 4, इस प्रकार से x बराबर -2 प्राप्त हो गया। ये आंसर आ गया। अब इसके उत्तर की जांच करनी है, जहाँ पर x है वहाँ पर x बराबर -2 रख देंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे तो समीकरण किस प्रकार की होगी, 5 गुणा -2, यानी कि 5 और x के बीच में किसी प्रकार का कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या आपस में क्या है गुणा में है। +9 बराबर 5 + 3 गुणा -2, x की जगह क्या रख दिया -2। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे। 5 को -2 से गुणा करेंगे तो -10 आएगा, प्लस और 9 के 9 बराबर 5 + 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा इस प्रकार से। अब -10 और +9 है तो यहाँ पर आएगा -1, और प्लस के 5 है और -6 है तो यहाँ पर कितना आएगा -1 इस प्रकार से, यानी कि LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसका मतलब है कि अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 4z + 3 = 6 + 2z, इस प्रकार से है 4th नंबर क्वेश्चन। अब इसमें क्या करें, z वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे, बिना z वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 4z - 2z बराबर 6 - 3, यानी कि ये प्लस का 2z है तो इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगी, और ये प्लस का 3 उधर जाएगी तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब 4z में से माइनस के 2z गए तो कितने बचे 2z बराबर, और 6 में से 3 गए तो 3, तो z का मान कितना आ गया 3, और ये गुणा में है तो यहाँ किस में आ जाएगी बटे में, यानी कि z का मान आ गया 3/2। इस प्रकार से अपना आंसर आ गया। अब इसके उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच करेंगे तो क्या करेंगे कि z बराबर 3/2 रख देंगे, जहाँ पर z है वहाँ पर 3/2 रखेंगे, तो गुणा 3/2 + 3 बराबर 6 + 2 गुणा 3/2 इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये गुणा में है संख्या आपस में तो कट जाएंगी, 2 दूनी 4। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 + 3 बराबर, अभी 2 से कैंसिल हो जाएगा, और तो यहाँ पर बचेगा 6 प्लस यहाँ पर कितना बचा 3, तो 6 × 3 = 9 बराबर 6 × 3 = 9, यानी कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 बराबर 14 - x, x वाली संख्याओं को एक तरफ लिखेंगे, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 2x, ये माइनस का x है तो इधर किस आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का x बराबर 14,
ये माइनस का 1 है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इस प्रकार से तो 2x में 1x ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 14 और 1 15। अब इनको सोल्व करेंगे तो x बराबर 15/3, यानी कि ये संख्या गुणा में है तो ये भाग में चली जाएगी। अब इसको काटेंगे, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो x बराबर 5, ये हमारा क्या आ गया, उत्तर। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे। जहाँ जहाँ समीकरण में x है वहाँ पर x बराबर 5 रख देंगे। तो 2 × 5 - 1 बराबर 14 माइनस x। इससे पहले आप ऐसे लिख लेना एग्जाम में लिखते टाइम, उत्तर की जांच करने पर, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 1 बराबर, सॉरी यहाँ पर x की जगह कितना रखना है, 5। 14 माइनस 5, 10 में से 1 गया तो कितना हो गया, यहाँ पर 9 बचा, और 14 में से 5 गए तो कितना बची, 9 बचे, यानी कि LHS बराबर RHS। इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 8x + 4 बराबर 3x - 1 + 7। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस कोष्टक को हल करेंगे। तो 8x + 4 बराबर, इस कोष्टक को हल करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 को x से गुणा करेंगे तो 3x आ जाएगा। फिर उसके बाद ये साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। अब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3, यानी कि ये कोष्टक हल कर लिया, प्लस 7। इस प्रकार से अब क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 8x - 3x बराबर, ये माइनस का 3 है, प्लस का 7, और ये प्लस का 4 है तो इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4। इस तरीके से। अब 8x में से -3x के तो कितने बचे, 5x बराबर माइनस के 3 और माइनस की 4 कितने हो गए, -7, और -7 और प्लस के 7 है तो इसका मान हो जाएगा 0। यानी इस प्रकार से एक स्टेप और लिख लेते हैं, -7 प्लस के 7। तो -7 में से +7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेगा यहाँ पर। तो 5x बराबर 0। तो x का मान 0/5, यानी 0 में 5 का भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर कितना आ गया, 0। अब इसके उत्तर की जांच करते हैं। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो 8 × 0 + 4, इससे पहले लिख लेंगे उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर, इस प्रकार से बराबर। अब 3 की जगह 3 रख देंगे, x की जगह 0 - 1 प्लस के 7, इस प्रकार। अब 8 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका मान 0 ही आता है, प्लस 4 बराबर 3। अभी 0 में से -1 गया तो कितना बचा, -1 प्लस 7। अब 4 बराबर 3 में से 3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3 प्लस 7। तो 4 बराबर 7 में से माइनस के 3 गए तो कितने बचे, 4, यानी कि LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है x बराबर 4/5 x + 10। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो इस कोष्टक को हल करेंगे। तो x बराबर 4/5, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस, या फिर इससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 है, ये पूरी संख्या की क्या है, गुणा में है। तो ये इधर 4/5 है तो ये 5 बटे में है, यानी कि भाग में है। तो इधर जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 5 × x बराबर 4x + 10। इस प्रकार से लिख लेंगे इनको। अब क्या करेंगे, 5x, यानी 5 को x से गुणा करेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, 5x बराबर, अब 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4x प्लस, अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40। इस प्रकार से हल कर लेंगे। अब क्या करेंगे, x वाली संख्याओं को एक तरफ, बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 5x - 4x बराबर 40।
5x में से 4x गए तो कितने बचे, x बराबर 40, यानी कि x का मान कितना आ गया, 40। ये क्या आ गया आंसर। अब उत्तर की जांच करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 40 रख देंगे। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर 40 रख देंगे, बराबर 4/5, x की जगह 40, 40 + 10 इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 40 बराबर 4/5, 40 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। 50 कोष्टक का मतलब ही होता है ये संख्याएं किस में है, गुणा में है। तो क्या करेंगे, 4/5 गुणा 50, इधर ये 40 चल रहा है तो 5 को इसमें भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 0 को 0, यानी कि 10 बार कट गया। और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40। इधर भी 40 है और इधर भी 40 आ गया। इसका मतलब है LHS बराबर RHS। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x बटे 3 + 1 बराबर 7x/15 + 3 इस प्रकार की संख्या है। अब इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, हम तो x वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे पहले और बिना x वाली संख्याओं को एक तरफ। तो 2x/3 - 7x/15, यानी कि ये संख्या प्लस की है तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की, बराबर 3 - 1 इस प्रकार से लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को लैसे लेंगे तो 15 और 3 का लैसे कितना आ जाएगा, 15। इस प्रकार से यहाँ पर 3 है तो इस कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 से। अब आप बोलोगे 5 से कैसे मल्टीप्लाई, 15 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये संख्या किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 से। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x - 7x बराबर 3 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पर, 2। तो 10x में से 7x के कितने बचे, 3x/15 बराबर 2। अब 3 को इससे काट देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजू 15, तो यहाँ बटे में कितने बचे, 5। तो x/5 बराबर 2 इस प्रकार से आ गया। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, ये 5 बटे में है, यहाँ पर भाग में है तो ये बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में, यानी कि x बराबर 2 × 5 बराबर 10, यानी कि x का मान कितना आ गया, 10। ये अपना क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार से कर लेंगे। अब इसके उत्तर की जांच करेंगे तो क्या करेंगे कि जहाँ पर x है, वहाँ पर 10 रखेंगे। तो सबसे पहले रखते हैं समीकरण में 2 × 10/3 + 1 बराबर 7 × 10/15 + 3 इस प्रकार से रख लेंगे। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20/3 + 1 बराबर 10 7 70/15 + 3 इस प्रकार से हो गया। अब इनका क्या लेंगे, लेस है, इसके बटे में 1 रख सकते हैं, इसके बटे में भी 1 रख सकते हैं। तो इनका लेस है तो आ गया 3, ये 20 आ गया, ये 3 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 बराबर। अब ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि 3 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो बराबर इनका 15 और 1 का लेस से कितना आएगा, 15। तो 70 प्लस ये 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 15 × 3 = 45 इस तरीके से लिख लिया। 20 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 23। तो ये आ गया 23/3 बराबर 70 में 45 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 7 और 4 11, यानी 115/15। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, यानी 23/3 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y इस प्रकार से समीकरण दी हुई है। अब क्या करेंगे, y वाली संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे और बिना y वाली की एक तरफ। तो 2y माइनस ये माइनस की संख्या इधर आई तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, तो प्लस का y बराबर 26/3 - 5/3, यानी कि ये प्लस की संख्या है तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 2y में 1y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3y बराबर
अभी इनका लैस कितना जाएगा 3, क्योंकि दोनों के हर में कितना है 3। तो ये 26 माइनस 5, 26 में से 5 गए तो कितने बचे 21, और 21/3, और 21 में 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 7, 7 आ गया। तो 3y बराबर 7, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। अभी ये 3y के गुणा में है तो इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा भाग में चला जाएगा, तो 7/3। तो यह आंसर आ गया y बराबर 7/3। अब आप इन y का मान समीकरण 2 इसमें रखकर y की जगह रखकर और चेक करना है कि आपका उत्तर सही है या गलत, ये आप चेक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 3m माइनस 5m बराबर में है, बराबर 5m माइनस 8/5, इस प्रकार से समीकरण दी हुई है। अब इसमें क्या करेंगे, m वाली संख्याओं को एक तरफ और बाकी के एक तरफ। तो 3m ये प्लस की है तो इधर आ जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की 5m बराबर माइनस 8/5, इस प्रकार से लिख लेंगे। और 3am प्लस के और माइनस 5m माइनस के, तो माइनस के निशान आएगा। तो माइनस के 5m में से प्लस के 3m गए तो कितने बचे 2m बराबर माइनस 8/5। अगर बराबर के इस साइड भी माइनस है और इस साइड भी माइनस, तो यह माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचा 2m बराबर 8/5, इस प्रकार से। अब ये 2 है ना m के गुणा में है, तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, यानी कि 5 गुणा 2, इस प्रकार से इसके भाग में चला जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे 8/10, या फिर इसको काट भी सकते हैं ऐसे 2 चौक 8, तो 4/5 आ जाएगा इस। तो m का मान कितना आ गया, m बराबर 4/5, ये अपना क्या आ गया आंसर। अभी इसका m का मान आप समीकरण में रखकर और इसके उत्तर की जांच करना, ताकि आपको समझ में आया या नहीं। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।